हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज प्रदीप सिंह। और जैसा कि आपको बताया था कि हम लोग एक क्विक रिवीजन का सीरीज लेके चल रहे हैं ताकि अपकमिंग जो भी एग्जाम्स है उसमें आप फटाफट चीज़ों को कवर अप कर सकें। तो उसी सीरीज में जो हमारा टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल, तो सिराजुद्दौला तक हमने देख लिया था। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी तक। उसके आगे देखते हैं। आइए, तो सिराजुद्दौला के बाद जो राजा बना था, जो मुर्शिदाबाद का जो राजा बना था बंगाल में, वो था मीर जाफर। मीर जाफर आपको पता ही होगा, ये वही था जिसने युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, जिसके कारण से उनकी हार हुई थी। ठीक है, तो मीर जाफर का टेन्यूर आता है 1757, जब ही प्लासी का युद्ध आया था। 3 साल तक का इनका टेन्यूर है। इनका जो गद्दी पे बैठे थे वो थे मीर जाफर का दामाद मीर कासिम। मतलब जबरदस्ती एक तरह से बैठाया गया था, अंग्रेजों ने इनको हटा के इनके दामाद को ही बैठाया था। ठीक है, उसके बाद मीर कासिम ने बहुत कुछ किया। एक एक चीज को हम पॉइंट वाइज देखते जाते हैं। पहला पॉइंट, मीर कासिम ने बर्धमान, मेदिनीपुर और चिटागोंग जो बांग्लादेश में पड़ता है, इन तीनों पे कब्जा किया। ठीक है, डायरेक्ट बोला जाए तो कब्जा कर लिया, मतलब हथिया लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। उसके बाद इसने दूसरा काम क्या किया, जो उस समय की राजधानी थी मुर्शिदाबाद, ये मुर्शिदाबाद जो राजधानी बनी थी वो कहाँ से बनी थी पता है? ढाका से। ठीक है, ये ढाका पहले राजधानी थी, फिर ढाका से मुर्शिदाबाद बना था, मुर्शिद कुली खान ने बनाया था। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी ट्रांसफर किसने किया था? मीर कासिम ने इसको ट्रांसफर किया था। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट, अब चूंकि ये अंग्रेजों के हिसाब से ही चलना पड़ता था इन लोगों को, तो उस समय अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए पूरा छूट मिल गया था इसके थ्रू। तो उसमें एक ड्यूटी पास बोल के होता था, जो कि दस्तक के नाम से जाना जाता था। आप ये नाम ध्यान रखिएगा, ये दस्तक। ये क्या होता है? ये ड्यूटी फ्री पास होता है कि आप ट्रेड करने के लिए कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये होता था। इस दस्तक का जो ब्रिटिशर्स लोग थे, उन लोगों ने इसका मिसयूज करना चालू कर दिया। ठीक है, मिसयूज करना चालू कर दिया। जैसे ही इसका मिसयूज चालू हुआ, मीर कासिम को गुस्सा आने लगा कि भाई कब तक आदमी दब के रहेगा। तो इसने क्या किया? विद्रोह कर दिया। किसके अगेंस्ट? अब ऑब्वियस बात है, विद्रोह करेगा तो किसके अगेंस्ट विद्रोह करेगा? अंग्रेजों के अगेंस्ट विद्रोह हो गया। विद्रोह के बाद इनकी लड़ाई हुई अंग्रेजों से। अब इनकी सेना उतनी बड़ी तो थी नहीं, क्योंकि पलासी में ऑलरेडी, पलासी में जो बैटल ऑफ पलासी था उसमें काफी सेना इनकी चली गई थी। उसके बाद बची खुची सेना के साथ मुर्शिदाबाद और जो मुंगेर ट्रांसफर की राजधानी, वहां पे राज कर रहे थे। तो इनकी युद्ध हुई। युद्ध में क्या हुआ, जो मीर कासिम को अंग्रेजों ने हरा दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही अंग्रेजों ने इनको हराया तो ये भाग गए अपने राजधानी से और चले गए शरण मांगने। कहाँ चले गए शरण मांगने के? अवध। ठीक है, जब ये अवध चले जाते हैं तो अवध में इनके 2 लोगों से मुलाकात होती है। ठीक है, पहला कौन था? शुजाउद्दौला, जो वहां का नवाब था। ठीक है, अवध, नवाब ऑफ अवध बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा था शाह आलम टू, शाह आलम द्वितीय। ये कौन था? मुगल एम्पायर, मुगल शासक। इनसे इनकी मुलाकात हुई। किसकी? मीर कासिम की। जब इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने उनका कान भरना चालू किया कि देखा, आज हमारे साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ होगा, ऐसा वैसा होगा, हम लोग अपना एक टीम बनाते हैं। इन तीनों लोगों ने मिलकर आर्मी फॉर्म किया, टीम बनाया, और ये लोग मिलके अंग्रेजों के अगेंस्ट विद्रोह करने का सोचा, और लड़ाई भी हुई। कौन सी लड़ाई हुई? मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, इन 3 लोगों ने मिलके मुर्नो, जो उस समय के अंग्रेज के जो सिपाही सेनापति, आप जिनको गवर्नर जनरल बोल सकते हैं, वो थे, उनके साथ जो युद्ध हुआ बक्सर का, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई, और ये हुई थी 1764 ईस्वी में। तो इससे सवाल यही बनता है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1764। दूसरा सवाल बनता है कि किसके किसके बीच में बक्सर की लड़ाई हुई थी? 3 लोग थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम और मुर्नो के बीच में। मुर्नो अंग्रेज की तरफ से थे, जिन्होंने इन तीनों को हराया था, और ये लड़ाई हुई थी 1764 में। उसके बाद क्या हुआ, ये हार गए मीर कासिम हार गए, खत्म हो गया खेल उनका। तो जब खत्म हो गया खेल तो गद्दी खाली हो गई। तो इन्होंने जबरदस्ती मीर जाफर को हटा के खुद गद्दी पे बैठे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि मीर जाफर को वापस गद्दी पे कुछ टाइम के लिए, लगभग 3-1 साल के लिए, 4 साल के लिए उनको बैठा दिया कि वापस राजा वो बन गया। फिर
मिर्जाफर की उम्र हो गई थी और इनकी मौत हो गई। जैसे इनकी मौत हुई तो इनका बेटा, इनका जो बेटा था जिसका नाम था नजमुद्दौला, नजमुद्दौला को बैठा दिया गया। अब यहाँ पे नजमुद्दौला से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो ये है आपका डुअल गवर्नमेंट, कि डुअल गवर्नमेंट किसके समय में आया था। ठीक है, तो डुअल गवर्नमेंट नजमुद्दौला जब राजा थे, मुगल शासक थे, उनके समय में डुअल गवर्नमेंट आया था, कभी 1765 से 1772 के बीच में। ये क्या था डुअल गवर्नमेंट? डुअल गवर्नमेंट में था दो चीजें थी, एक दीवानी होती थी और एक निजामत। ठीक है, एक दीवानी और एक निजामत। दीवानी क्या होता है? ये रेवेन्यू से रिलेटेड है। ठीक है, दीवानी जो है ये रेवेन्यू से, कर कलेक्शन से, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा है बराबर, कर कलेक्शन से रिलेटेड है। और निजामत जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। ठीक है, शासन व्यवस्था से। तो डुअल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है कि एक ही राज्य में दो सरकारें चलेंगी, एक जो दिखेंगी और एक जो नहीं दिखेंगी। तो जो नहीं दिखने वाली सरकार थी वो अंग्रेज कंट्रोल करते थे, जिसके तहत दीवानी और निजामत को कंट्रोल किया जाता था। यानी दीवानी में कैश कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन का काम होता था और निजामत में एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल का, शासन व्यवस्था का काम होता था। तो ये जो डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था 1765 में, उसके बाद जब वारेन हस्टिंग, ठीक है, आपको बताऊंगा मैं, आपको एक लेक्चर ही लूंगा मैं, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया वायसराय, हर एक का एक अलग अलग लेक्चर लूंगा, जिसमें कि आप सबके बारे में पढ़ें, उनके अचीवमेंट के बारे में पढ़ें कि क्या योगदान रहा है उन लोगों का, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा सवाल आता है। तो वारेन हस्टिंग की एंट्री हुई तो 1772 में इन्होंने डुअल गवर्नमेंट का जो दोहरी शासन पद्धति का जो नियम था, इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि नजमुद्दौला के साथ जुड़ा हुआ है। क्या? डुअल गवर्नमेंट। फिर नजमुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने एक और ट्रीटी किया था 20 फरवरी 1765 को। उसमें क्या था? उस पर दो कंडीशन था। पहला कंडीशन ये था कि आप कम सैनिकों के साथ राज करेंगे, दूसरा आप डायरेक्ट राज नहीं करेंगे, आप आदमी के थ्रू, जिसको बोलते हैं डेप्यूटी सूबेदार बोल सकते हैं, सूबेदार के थ्रू राज करेंगे। बट इसमें कंडीशन क्या था? ये जो सूबेदार थे ना, ये कंपनी अपॉइंट करती थी। कंपनी मतलब क्या होगा? ब्रिटिशर्स। ठीक है, कंपनी, उसको कंपनी बोलते हैं। आपको मैं आगे बताऊंगा उपनिवेश, उपनिवेशवाद वगैरह क्या होता है, कॉलोनी वगैरह क्या होता है, ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आएगा। तो सूबेदार के थ्रू ये नजमुद्दौला क्या करते थे? आपका शासन चलाते थे। तो उनके बारे में ये बात हो गई। देन आता है एक और, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये लॉर्ड क्लाइव ने कराया था। किसके? 1765 में ही हुआ था। लॉर्ड क्लाइव ने, जब ये युद्ध हुई थी ना, क्या बोलते हैं आपका, ये जो आपका युद्ध हुआ था, बक्सर वगैरह का युद्ध हुआ था, उसके बाद डुअल गवर्नमेंट आया, यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव की एंट्री हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद लॉर्ड क्लाइव ने कराया था। लॉर्ड क्लाइव ने किसके बीच कराया था? अंग्रेजों के साथ शाह आलम और अंग्रेजों के साथ शुजाउद्दौला, दोनों से अलग अलग ट्रीटी कराया गया था। ट्रीटी मतलब क्या? समझौता, समझौता बोल सकते हैं आप। दोनों से अलग अलग समझौता कराया गया था अंग्रेजों के फेवर में ही वो समझौता था। तो इसके साथ आपका बंगाल का जो पार्ट है एक्सपेंशन का, वो खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम मैसूर का देखेंगे और उसके बाद पंजाब का देखेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और कुछ डिमांड हो आपका तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम और बेहतर कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।